हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी क्योंकि आपको भाई रोज जो है शानदार टॉपिक मिलते हैं। बेटा एक सीट निश्चित करने के लिए आ जाइए हमारे साथ। आज जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो कि ये भाई आपके लिए लीक पेपर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लीक पेपर। कल जब देखोगे और आगामी जो अगले जो पेपर हैं, छपे छपाए क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सैंपल पेपर ही है, ये ध्यान रख लेना। चले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा। इसमें मैं मानसिक अभिरुचि पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और कुछ नहीं है, चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर को क्या बोलते हैं? कह रहा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो पहला इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या होता है बेटा? इसका आंसर होता है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता समूह रोड शो कर रहा हो और जनता के खिलाफ छेड़छाड़ और हिंसा की संभावना हो तो आप उस समय क्या करोगे? अपने को उस समय रख के देखिए ना। तो कहोगे रोड शो को रद्द कर देंगे, उन्हें वही करने देंगे जो वो चाहते हैं। कह रहा है आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे, या कह रहा है कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और जनता की सुरक्षा के लिए आप पुलिस क्या कर देंगे? तैनात कर देंगे। सबसे सकारात्मक आंसर आपको देखना है और सबसे सकारात्मक आंसर इसमें क्या है भैया? बी है। इसके साथ ही आप एक पुलिस अधिकारी और आपका वरिष्ठ कर्मचारी कहीं आपातकालीन ड्यूटी के लिए अचानक आपसे संपर्क करता है तो आप क्या करेंगे? वरिष्ठ अधिकारी मतलब ऊंचा अधिकारी। कह रहा उसके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे। बिल्कुल करेंगे भैया, यही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। आदेश का पालन करेंगे जब सीनियर कह रहा है तो। कह रहा आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसकी रक्षा करना आपका क्या है? कर्तव्य है। किसी की भी रक्षा करना कर्तव्य। कह रहा जो लोग समाज के, किसकी रक्षा करना? कह रहा जो लोग समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं या जो लोग अमीर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो मध्यम वर्ग में आते हैं या समाज के किसी भी वर्ग की या समुदाय की। तो ये आंसर सबसे बेटर रहेगा भाई। पुलिस को तो सभी वर्गों के लिए भेजा गया है, ठीक है ना। पुलिस को तो सभी वर्गों के लिए भेजा गया है। अगला है भैया, कौन सा भारतीय पुलिस बल हवाई अड्डों सहित विमानन संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा करता है? तो भैया ध्यान रखना है, इसमें जो CISF है इसको कमांड दी गई है, ठीक है ना, इस तरह की सुविधा के लिए। कौन? CISF, याद रखना इस चीज को। अगला कह रहा राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है? राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, इसका क्या महत्व है? तो कहोगे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता पर जोर दिया जाए, सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित किया जाए, इंकरेज किया जाए, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सबसे सकारात्मक ऑप्शन भैया ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये आंसर हो जाएगा। आप एक सड़क अवरोध के प्रभारी हैं और VIP उसे पार करने का प्रयास करता है तो आप क्या करोगे? कह रहा उसकी हैसियत के कारण पास कर होने देंगे, सभी लोगों की तरह समान नियमों का पालन करने को कहेंगे, या उन्हें पास होने देंगे लेकिन अपने वरिष्ठ को घटना की रिपोर्ट देंगे, या पूछताछ करेंगे कि वे क्यों पार करने का प्रयास कर रहे हैं और उस आधार पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल ये सबसे बेटर है, सकारात्मक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बाहर गर्मी है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं, आप क्या करेंगे? भैया वरिष्ठ अधिकारी है, फील्ड ड्यूटी दे रहा है, कुछ सोच समझ के दे रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, तो आप स्वीकार करेंगे। सबसे बेटर यही है, अगर आपको ड्यूटी वरिष्ठ ने दी है तो कुछ सोच समझ के दी है भाई। आपके थाने क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना बार बार मिलने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जब सूचना मिल रही है पल्ला झाड़ लेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन शिकायत आने का इंतजार करेंगे? ऐसा भी नहीं, आपको तो पता है ना। लड़कियों पर घर से बाहर ना निकलने देंगे? ये भी कोई ऑप्शन नहीं, नकारात्मक है। छेड़छाड़ किसके साथ हुई पता लगाएंगे और घर वालों की मदद से उस आरोपी को पकड़कर उचित कार्रवाई करेंगे। उचित शब्द आ रहा है भैया, यहीं से आप पहचान लेना। इसमें सेंटेंस में कहीं ना कहीं सकारात्मक वर्ड ऑलरेडी रखा होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। कह रहा आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? और आप ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं तो भैया आप सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं। तो सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं तो आप कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई, देखो उचित वर्ड आ गया, तो भैया यहाँ उचित आ रहा है तो अपने आप ही सकारात्मक है, दिमाग में रख लो। जहां आपको सकारात्मक वर्ड दिख जाए भाई आंसर लगा देना, ठीक है, आंसर लगा देना। वहीं पे अगला आ जाओ फटाफट। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए
हेल्पलाइन नंबर क्या है, सबको पता 1930 है हेल्पलाइन नंबर। आगे देखिए, ये नंबर की क्लास मैंने करा दी है, ये देख लेना, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो इस क्लास को देख लेना भाई। कह रहा निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? तो भैया बड़े पुलिस स्टेशन जो होते हैं उसका प्रभारी एसएचओ होता है, ठीक है ना, ये एसएचओ को बनाते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। भारत में पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक स्टार रैंक और भारत में सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है, कितने स्टार होता है? तो भैया ट्रिपल स्टार दिया जाता है, इसे क्या दिया जाता है? ट्रिपल स्टार मिलता है। कौन सा स्टार मिलता है? ट्रिपल स्टार, ये दिमाग में डाल लो आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही अगला है जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी? तो जिले में जिला कलेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है भैया? जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है भैया। किसकी होती है? जिला कलेक्टर की। तो आप याद रखना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? जिला कलेक्टर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब आगे चलिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में क्या है, निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसके जिम्मेदार डॉक्टर है, आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, तब क्या करेंगे? तो आप तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे, कोशिश करेंगे उनको समझाने का, ठीक है ना। तो ये बी इसका सबसे उचित क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा, बी इसका सबसे उचित आंसर हो जाएगा। आइए, आपको सूचना मिलती है कि आपका एक साथी पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृति देने के बाद रिश्वत लेता है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? भाई रिश्वत ले रहा है तो कानूनी कार्रवाई करोगे ही करोगे, सकारात्मक। तो आपको जानकारी की जांच करेंगे और फिर सीनियर्स को क्या करेंगे? उसकी सूचना देंगे कि भाई उसने ये क्राइम किया है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें कौन सा है भैया? डी इसका सबसे बेटर ऑप्शन है। आ जाइए फटाफट। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं। चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? आ जाओ भैया, क्या करेंगे? तो इलाके में गश्त बढ़ा दो, चोरी अपने आप ही बंद हो जाएगी। आप लोग इलाके की क्या कर दो भैया? गश्त बढ़ा दो, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, शांति तोड़ी भैया, चोरी रोकनी है, ठीक है, अपराध रोकना है, ठीक है ना। तो गश्त बढ़ा दो। कई बार क्या होता है, गश्त की वजह से लोगों में क्या होता है, डरपन आ जाता है, तो भाई उससे फिर क्या करते हैं, अपराध नहीं करते हैं, उन्हें डर रहता है कि भाई हर समय यहाँ पुलिस घूम रही है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? क्यों चुना? तो देश की सेवा का अवसर मिल जाता है, देश की सेवा का अवसर अच्छा मिल जाता है, तो इसीलिए इसको चुना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह होगा? तो भैया उप निरीक्षक मतलब एसआई जो होता है उसे 2 स्टार मिलते हैं, सबको पता है कितने स्टार मिलते हैं भैया? 2 स्टार मिलते हैं उसको, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको घरेलू हिंसा से पीड़ित, तो विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारी को संदर्भित करना चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के समान समझना चाहिए। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, या एक महिला सेल प्रतिनिधि में प्रारंभिक चर्चा कर। बिल्कुल, महिला सेल में आपको वहां विशेषज्ञ, इस मैटर के विशेषज्ञ मिलेंगे, वो आपको सही सलाह देंगे, तो इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? मतलब गलत कौन सी है? तो पहचान के लिए फोटोग्राफी कराओगे ना, ये गलत है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफी वाली, ये क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी, याद रखना। ये कार्रवाई क्या हो? क्षेत्र में मीडिया, ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आ जाइए। कह रहा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह जो बनाए गए हैं बेटा, सरकारी जो आश्रय गृह, किशोर गृह बनाए गए हैं, वहां पहुंचा दो, सबसे उचित तरीका यही होगा, ठीक है ना। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्यबल एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो भाई उसका उद्देश्य होता है कि संगठित अपराध और जो विशेष अभियान हैं उनको निपटाना। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही भैया आप एक जांच अधिकारी हैं और एक पत्रकार आपसे
चल रही जांच के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो केवल आप गैर गोपनीय जानकारी की सूचना देंगे, गोपनीय जानकारी की सूचना उस पत्रकार को नहीं देंगे। गोपनीय का मतलब ही गोपनीय होता है। पुलिस के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना। ये महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यदि सत्र न्यायालय 7 वर्ष या अधिक की दंड सुनाता है तो अपील कहां कर सकते हो? तो भैया इसकी अपील राज्य हाई कोर्ट में की जा सकती है। 7 से अधिक की अपील कहां की जा सकती है भैया? तो ये अपील आपको हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही कौन सा गुण एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के लिए खिलाफ खड़ा है? खिलाफ पूछ रहा भैया, ये खिलाफ क्या पूछ रहा है? खिलाफ पूछ रहा है। तो भैया इसमें अपराध के सामने आक्रामक अगर हो जाओगे तो ये गुण उसके खिलाफ है। ठीक है ना, अपराध के सामने आक्रामक आपको नहीं होना है भैया। ठीक है, पुलिस विभाग के संगठनात्मक ढांचे में पुलिस प्रमुख की क्या भूमिका होती है? पुलिस प्रमुख जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है? तो आप कहोगे समग्र नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करना, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर प्रतिनिधित्व करना और रणनीतिक दिशा में क्या करना, मतलब दिशा प्रदान करना। ठीक है ना, ये सबसे उचित आंसर है। आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं, आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती जंप करती है, आप क्या करेंगे? विधायक हैं भैया शहर के, ठीक है, तो आप जुर्माना लगा देंगे। विधायक हो या कोई भी हो, कानून का पालन तो भैया सबको करना ही पड़ेगा। इसके साथ कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो भैया पुलिस अधिनियम 1861 ये करता है। इसे अब चेंज हो गया, आप बताओगे इसे चेंज करके भैया कौन सा बना दिया है, ये आप बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थल में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तब आप क्या करोगे भैया? अगर उल्लंघन होता है तो इस स्थिति में क्या करोगे? आप लिखोगे यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करें। जो विरोधी समूह होते हैं उनको हटा दो और जो कोर्ट का आदेश है भैया उसको क्या करिए? कोर्ट का आदेश को लागू करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, विरोधी समूह को हटाकर। कह रहा आप एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी हैं, वर्तमान में बस की कतार में खड़े हैं, आपने देखा है कि व्यक्ति एक बच्चे को परेशान कर रहा है और कतार में उसका स्थान ले रहा है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि आदमी को रोकने और उसे सूचित करेंगे कि किसी भी रूप से उत्पीड़न करना क्या होता है भैया? अपराध होता है। बच्चे को क्यों हटा रहे हो लाइन में भैया? उसका भी नंबर आने दो। ठीक है, चले भैया आगे, आराम से कर लोगे, चुटकियों में सकारात्मक ऑप्शन अपने आप दिख जाता है। आपके विभाग के एक अन्य पुलिसकर्मी ने सफलतापूर्वक ड्रग्स का भंडाफोड़ किया, हालांकि वो सुझाव दे रहा है कि उसे पैसे के लिए इसका कुछ हिस्सा बेचना चाहिए, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो निलंबित कर देंगे उसे और उस पर दुर्भाग्यपूर्ण इरादे का आरोप लगाएंगे, दुर्भावनापूर्ण इलाके का, क्योंकि उसने किया ही ऐसा है भाई। आगे चलिए, आप पुलिस अधीक्षक हैं, आपको पता चला कि आपका पड़ोसी तरुण चंडीगढ़ में एक पुलिस अधिकारी के रूप में चुनाव करा रहा है, इसका क्या कारण होगा? मतलब चुना गया है, इसका क्या कारण होगा? तो भैया इसका कारण क्या होगा? वह शारीरिक रूप से योग्य है और ट्रैक रिकॉर्ड में अच्छा है, इसीलिए उसे चुना गया है भैया चंडीगढ़ में। ठीक है, तो योग्य कोई तो चुना जाएगा। वो चंडीगढ़ का रहने वाला क्या फर्क पड़ता है? वो हिंदू है क्या फर्क पड़ता है? वो पुलिस अधीक्षक का पड़ोसी है तो क्या फर्क पड़ता है? वो योग्य है इसीलिए उसे चुना गया है। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और गश्त करते समय आपके कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोगों को होटल में प्रवेश करते देखा, तो क्या तत्कालिक कार्रवाई होगी? तो आप बोल देना भाई उनके पहचान के बारे में पूछेंगे और उनकी जांच सत्यापित करने तक आसपास रहकर उन पर क्या रखेंगे? नजर रखेंगे। ये ध्यान रखना भाई, जांच होनी चाहिए तो सत्यापित जांच करके तब उनकी कार्रवाई करोगे। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक नए राज्य में स्थानांतरित किया गया है, आपको वहां स्थानीय लोगों और पुलिस से संवाद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इस स्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो सीधा सीधा बोल देना भैया इस स्थिति में प्रारंभ में अनुवादक की सहायता लेंगे और भाषा सीखने का क्या करेंगे? प्रयास। अनुवादक रख लो भाई, वो सिखा देगा आपको किस जो भाषा आपको नहीं आ रही है। तो ठीक है, आपके थाने के बाहर एक महिला और एक पुरुष लड़ रहे हैं, वे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बीच बचाव नहीं किया तो वे शारीरिक लड़ाइयां में पड़ जाएंगे, आपकी तत्कालिक कार्रवाई क्या होगी? तो भैया उन्हें शांत होने के लिए बोलोगे, क्या बोलोगे? शांत होने के लिए, और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की क्या देंगे? चेतावनी देंगे। ठीक है ना, कि भाई यहाँ जाइए। सकारात्मक ऑप्शन देखो, एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर आपको ऑप्शन मिलेंगे जो बड़े ऑप्शन होंगे
निशान लगा देना, वो ज्यादातर सकारात्मक ही होंगे क्योंकि उसे बनाया गया है इसीलिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुण आपको अच्छा पुलिसकर्मी बनने में सबसे अधिक मदद करेगा? तो भैया साहसी, त्वरित प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम अगर आप हो तो आपको करेगा। शांत उदासी रहना सही नहीं, अपराध शिकार होने तक ये भी ठीक नहीं, अपराधियों के प्रति कठोर ये भी ठीक नहीं है। सकारात्मक सबसे आपको अलग दिख जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया और वह घरेलू हिंसा का शिकार है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यदि आवश्यक हो ध्यान दो, यदि आवश्यक हो तो ससुराल की जांच करें और उनको क्या करें? गिरफ्तार करें। भाई पहले तो जांच करनी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगी ना कौन सही है कौन गलत है। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं। आप क्या करेंगे भैया? नशीला पदार्थ जो बेच रहे हैं तो आप सीधा सीधा लिखना कि नशीली दवाओं की बिक्री व्यवसाय के बारे में अधिकारी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी टीम के साथ उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि साक्ष्य के साथ पकड़ना ऐसे केस में जरूरी होता है। ठीक है ना, ठोस सबूत होना चाहिए। इसके बाद भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है भैया? तो सबसे ज्यादा जो रैंक मिलती है भैया वो पुलिस महानिदेशक होता है, जिसे हम डीजीपी कहते हैं। ये प्रदेश का हेड मुखिया होता है पुलिस पर, प्रदेश का मुखिया होता है पुलिस पर, डीजीपी याद रखना, पुलिस महानिदेशक कहते हैं भैया। ठीक है ना, आ जाइए। कह रहा पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो जिला पे भैया, छोटे जिला पर एसपी होता है और बड़े जिला पर कौन होता है? एसएसपी होता है। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखिए, आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? तो भैया आवारा पशुओं की जब आपको शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से शिकायत करने वाले पशु को समझाएंगे कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे, जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र में निकलना क्या हो, शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? सबको पता है 1000 नंबर है, 1090। ठीक है ना, कौन सा है? 1090। ये महिला हेल्पलाइन से संबंधित है। ठीक है ना, ये महिला हेल्पलाइन। आपको कमेंट में ये बताना है भाई एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, ये आपको बताना है भाई। एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे? ठीक है ना, एक तो आपको एम्बुलेंस बताना है एम्बुलेंस के लिए। ठीक है, दूसरा आपको फायर ब्रिगेड के लिए, फायर आग लग जाती है तो कौन सा नंबर आप मिलाओगे? ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, क्लास कर लेना और इसका आंसर देना। दोनों ही आंसर आपको क्या करने पड़ेंगे भाई? ये कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगला है भाई, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी होती है, तो इसका पहला काम है आतंकवाद विरोधी जांच करना। ठीक है, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका उद्देश्य आतंक विरोधी अभियान करना, बिल्कुल दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन करना और सीमा पर सुरक्षा करना। ये सब कुछ काम क्या होता है? इसका इंक्लूड है। ये सभी काम इसके क्या है भैया? इंक्लूड है। भैया कह रहा पुलिस विभाग में जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? तो पीआरओ की भूमिका होती है कि मीडिया और सार्वजनिक संचार को क्या करना, संभालना। ये पीआरओ की भूमिका होती है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके साथ ही आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा पुलिस बल के भीतर विशेष जांच दल एसआईटी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? कहते हैं एसआईटी गठित कर दो, कोई भी केस हो जाता है तो भैया उसकी आपराधिक जांच करना उसकी पहली क्या होती है? प्राथमिकता होती है। ये आप ध्यान रख लेना। साइबर अपराध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना है, दंगा नियंत्रण, ये कुछ नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता इसकी आपराधिक जांच होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स सुंदर सा कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंडों को क्लास को शेयर करना। बच्चों निश्चित रूप से आपके एग्जाम में हर एक पाली में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इससे आप ये भी देख सकते हो कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के क्या करने, डील करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।